नमस्कार दोस्तों, जीके विश्वम सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें जो है कंप्लीट टॉपिक रहेगा। ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, उसी के आगे के क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। द्वीप जो स्थित है वो कहाँ है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों की संख्या है? लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीपों की संख्या है। थार मरुभूमि कहाँ है? थार मरुभूमि राजस्थान में है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, वर्तमान में भारत में किस स्थान को सफ़ेद पानी कहा जाता है? सियाचिन को सफ़ेद पानी कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? इसे भाबर कहते हैं। कोरी निवेशिका किस स्थान पर स्थित है? यह कक्ष का लिटिल रन में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? इसमें से गुजरात से गुजरती है। ठीक है, और झारखंड से भी गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी क्षेत्रफल के आधार पर 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट पर्वतों का एक ढलान है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर जो है आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर से दक्षिण से। देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसमें से गोवा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसमें से बताइए लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, इनकी राजधानी क्या है? ठीक है, कमेंट करिए। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम होता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। इसका कारण क्या है? अक्षांशीय विस्तार के कारण जो है भारत उष्णकटिबंधीय देश, क्योंकि ये उष्णकटिबंध में पड़ता है। ठीक है, उष्णकटिबंध जो है 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। भारतवर्ष का आकार विश्व में भारतवर्ष का आकार विश्व में कौन सा है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र की मार्ग की खोज का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों से। सबसे पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया था। और ये बताइए किस सन में भारत में जो है ये खोज किया था और किस राजा के सहयोग से आया था? ठीक है, कमेंट कीजिए इन क्वेश्चंस का। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयाली गुजरात में है। ठीक है, ये तेल शोधन क्षेत्र भी है। कोयाली गुजरात में है। ठीक है, नुमालीगढ़ असम में है। मनाली तमिलनाडु में। नागापट्टिनम जो है आंध्र प्रदेश, ये गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर हैं? एक महासागर है, वो भी हिंद महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग प्रवाल द्वीप समूह का है? लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप समूह से मिलकर बना है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कथन सही है? असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान में मिलती है, यह कथन सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान नेपाल से मिलती है, ये भी सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है, ये भी सही है। कथन तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू जो है वो राजस्थान में है। कोडाई कनाल है जो तमिलनाडु में है, पालनी की पहाड़ियों में पड़ता है। शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में नहीं। मन्नार की खाड़ी किसके तट पर अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में पड़ता है? यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। संरचनात्मक रूप से मेघालय किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में ताक्षणिक विशेषताएं हैं? यह उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो ऑप्शन देख लीजिए। नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, बाकी म्यांमार की लगती है, असम की लगती है और त्रिपुरा की लगती है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ठीक है, इसमें मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। नागालैंड और मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, बाकी असम की लगती है, भूटान की लगती है और इसमें ये गलत हो गया शायद।
जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से अच्छा प्रश्न समझिए, निम्नलिखित वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। कोच्चि कहाँ है? केरल में है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, यह अक्साई चीन है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में, बाकी मिजोरम हुआ, झारखंड, त्रिपुरा ये कर्क रेखा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है वो निकटतम दूरी पर स्थित है। कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में सही है। भारत की आखिरी चतुष्कोणीय है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वें स्थान पर, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन अभी इसकी जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय, यानी भारत के 29.3% भाग पर पर्वत है। भारत के 27.7% पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का मैदानी भाग 48% दिखा रहा है, नहीं, भारत के क्षेत्रफल के 43% भाग पर मैदानी भाग है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत के उत्तर में मैदान से संबंधित कथनों में कौन सा असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों से बना है, सही है। यह नवनिर्मित मैदान है, सही है। यह मैदान मिट्टी चेरनोजम प्रकार की, ये गलत है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 से 3000 मीटर की गहराई तक है, ये भी सही है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा सही है? भारत विषुवत रेखा के उत्तर में सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। यह 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। बताइए कितने राज्यों को स्पर्श करती है, जो कमेंट में कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विभाग है? न्यूमूर द्वीप देखो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत की विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या? 17.5%, यानी भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या? 17.5% पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है, सही है। और द्वीपों को मिलाकर से करके कितनी बनती है, ये जो है कमेंट में कीजिए। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, इसमें से डी वाला गलत है। कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो वो निकोबार में है, अंडमान निकोबार में। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? भारत का 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश जो है ये भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। और भारत का समय जो है ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत की अवस्थिति भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत किस गोलार्ध में? भारत उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। निम्नलिखित वह राज्य कौन सा क्षेत्र जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, ठीक है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की लगती है, महाराष्ट्र की नहीं लगती है। संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, यह उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? मदुरई तमिलनाडु में, झांसी उत्तर प्रदेश में, यही सुमेलित नहीं है। हरिद्वार उत्तराखंड में, अलवर राजस्थान में। इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणी नोक है? अंडमान निकोबार का दक्षिणी नोक है। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में जो है राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत रेखा। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान को लेकर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है?
सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह है। भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? केप कमोरिन भारत का दक्षिणी बिंदु है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं म्यांमार से। राज्य समूह जो मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, मणिपुर से नागालैंड, असम और मिजोरम की सीमाएं लगी हुई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा उसको मैकमोहन ने किया था और ये 1914 में किया था और यह सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे कौन से राज्य हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उधर लद्दाख भी अब हो गया है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये सभी प्रवाल के उद्गम हैं। भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथु जिस नाम से फेमस है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर है? लखनऊ। इनमें से देखो सबसे पूर्व में पड़ेगा हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ। इनमें से मैं चेक किया जाए तो लखनऊ सबसे पूर्व में पड़ेगा। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी है? अंडमान द्वीप समूह में। वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना। इसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के 7 महीनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। 7 सिस्टर्स बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, ठीक है, उनको देख लीजिए। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार सबसे अधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? सिक्किम की। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य है। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर नगर और हवेली की राजधानी जो है ये सिलवासा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जीके विश्वम सर यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल बन चुका है जीके भूगोल। ठीक है, टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए जीके भूगोल और आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।